क्या कभी आपने एक ऐसे हीरो की कहानी सुनी है जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी? आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के जंगलों से निकले उसी महानायक की, जिन्हें उनके लोग प्यार और सम्मान से धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता कहते थे। ये हैं बिरसा मुंडा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये धरती आबा कौन थे और ऐसा क्या था उनमें कि लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। इस सवाल का जवाब हमें सीधे उनकी जिंदगी के केंद्र में ले जाता है, एक ऐसी कहानी में जो हिम्मत और बलिदान से भरी हुई है। वो झारखंड की धरती पर पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी आंखों से अपने लोगों पर होते जुल्म को देखा और बस उनके हक की लड़ाई के लिए वो ऐसे लड़े कि एक साधारण इंसान से भगवान बन गए। हर बड़ी क्रांति की शुरुआत, जैसा कि हम जानते हैं, एक छोटी सी चिंगारी से होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिरसा के बचपन से और समझते हैं कि वो कौन से हालात थे जिन्होंने उनके अंदर विद्रोह की वो पहली चिंगारी जलाई। 1875 में एक गरीब परिवार में जन्मे बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते और बांसुरी बजाते हुए बीता। फिर 1886 में मिशनरी स्कूल में दाखिला हुआ, जिसने उन्हें बाहर की दुनिया दिखाई और बाद में वैष्णव धर्म के असर ने उनके विचारों को एक नई, कह सकते हैं, आध्यात्मिक दिशा दी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि बिरसा बचपन से ही अपने पुरखों के विद्रोह की कहानियां सुनते आ रहे थे। वो एक ऐसे स्वर्ण युग या गोल्डन एज की बातें सुनते थे जब मुंडा लोग बाहरी शोषकों, जिन्हें वो दिक्कू कहते थे, उनसे पूरी तरह आजाद थे। इन्हीं कहानियों ने उनके जहन में अपनी जमीन और अपने अधिकार वापस पाने की लौ जलाई। और बस यहीं से वो चिंगारी धीरे धीरे आग में बदलने लगी। अब हम उनकी जिंदगी के उस दौर में चलते हैं जहां बिरसा एक आध्यात्मिक गुरु और एक क्रांतिकारी नेता दोनों के रूप में उभरे। जरा सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में 1895 तक बिरसा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें एक मसीहा मानने लगे। उन्हें लगा कि यही वो इंसान है जो उन्हें जमींदारों और अंग्रेजों के शोषण से आजादी दिलाएगा। तभी तो उन्हें धरती आबा और भगवान का दूत कहा जाने लगा। उन्होंने एक बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान किया, जिसे नाम दिया गया उलगुलान। अब यह समझना जरूरी है कि उलगुलान सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये अपनी जमीन, अपने अधिकार और अपनी संस्कृति को वापस पाने का एक महासंग्राम था। उनका आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं था। बिरसा ये बात अच्छी तरह जानते थे कि असली आजादी के लिए समाज का अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो शराब छोड़ें, अपने गांवों को साफ सुथरा रखें और अंधविश्वासों को अपने जीवन से निकाल दें। उनका संदेश बिल्कुल साफ और शक्तिशाली था। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है। उन्होंने लोगों को जमींदारों, ठेकेदारों और ब्रिटिश सरकार, मतलब हर तरह के शोषकों के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। अपने आंदोलन को एक नई पहचान और एकता देने के लिए बिरसा ने बिरसाइत नाम का एक नया पंथ शुरू किया। ये धर्म प्रकृति की पूजा पर आधारित था, जो आदिवासी जीवन शैली का केंद्र है। इसने हजारों लोगों को एक धागे में पिरोया और ये समुदाय आज भी झारखंड में मौजूद है। लेकिन जब एक चिंगारी इतनी बड़ी आग बन जाए तो सत्ता में बैठे लोग उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते थे, है ना? यहीं से बिरसा की कहानी अपने आखिरी और सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। बिरसा मुंडा और उनका उलगुलान ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। वो इस विद्रोह की रफ्तार से घबरा गए और अपने शासन को बचाने के लिए उन्होंने आखिरकार बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। और फिर 9 जून 1900 को रांची जेल में महज 25 साल की छोटी सी उम्र में उस महानायक की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। एक क्रांति जो पूरे साम्राज्य को चुनौती दे रही थी, वो अचानक जैसे खामोश हो गई। लेकिन क्या एक नायक के जाने से उसकी क्रांति भी मर जाती है? बिल्कुल नहीं। बिरसा की मौत ने उनके आंदोलन को बुझाया नहीं, बल्कि उसे एक नई आग दे दी। उनकी आत्मा और उनके विचार लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गए। तो चलिए अब देखते हैं कि बिरसा मुंडा अपने पीछे वो कौन सी अमर विरासत छोड़ गए जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। आज भी पूरे झारखंड और भारत के कई हिस्सों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। उनका बनाया बिरसाइत पंथ आज भी जीवित है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आदिवासी समाज में एक ऐसी चेतना जगाई जो आज भी उनके अधिकारों की लड़ाई का आधार है। वो अन्याय के खिलाफ हिम्मत की एक मिसाल बन गए और आज पूरा देश उनके बलिदान को सलाम करता है।
2021 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया और 2025 में पूरा देश उनकी 150वीं जयंती मनाएगा, जो उनके अमर प्रभाव का प्रतीक है। ये जो बात है ना, ये उनके असर को पूरी तरह से बयां करती है। एक आदिवासी युवक ने अंग्रेजों के नाक को दम कर दिया था। सोचिए तो जरा, बिना किसी बड़ी सेना या संसाधनों के सिर्फ 25 साल के एक युवक ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, न्याय, पहचान और अधिकारों के लिए बिरसा मुंडा का जो संघर्ष था, वो आज के समय में हमें क्या सिखाता है? उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का वक्त आता है, तो एक अकेला साहसी इंसान भी इतिहास का रुख मोड़ने की ताकत रखता है।